नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है AMT बोर्ड। आप लोगों का बैच का नाम है जो कि 2026 के लिए स्पेशल लॉन्च किया गया है। बोर्ड परीक्षा एक्सप्रेस स्पेशल फ्री बैच है जो कि इसी YouTube चैनल पर दिया जाएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए। तो चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णी का हिंदी क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। ठीक है, दही वाली मंगम्मा धीरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट समझे। जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है ना, मोस्ट वीवी क्वेश्चन। चलिए तो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न का नाम है मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी, जो कि मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट वीवी है। ठीक है, मंगम्मा क्या बेचती थी। दूध, दही, मक्खन, घी क्या बेचती थी। आप लोग बताइए तो फटाफट बताइए आप लोग क्या बेचती थी। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, दही बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है। दूसरा प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है, कि उनका क्या नाम है, श्रीनिवास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दही वाली मंगम्मा। तीसरा नंबर प्रश्न आपका दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मंगम्मा। ठीक है, मंगम्मा। आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल को, उसको फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम का भी दिया गया है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। इसी दोनों पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। कथावाचक कहाँ से है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। कथावाचक कहाँ से है, तो पटना से है कि दिल्ली से है कि बेंगलोर से है कि कलकत्ता से। आप लोग बताइए तो फटाफट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। बेंगलोर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। हमारा प्रश्न संख्या कितना है, 5। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, मतलब किसको संदेश देती है। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, क्या हो जाएगा यहाँ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको बहू। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य हैं। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य हैं, तो क्या 2, 3, 4, 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, हमारा आंसर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। प्रश्न संख्या 7 है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आप लोग कमेंट कीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जिसका नाम क्या है, कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी।
कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, दही, घी, सब्जी, दही। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दही। ठीक है, दही दिया करती थी कथाकार को। अगला प्रश्न, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? 9 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? बहू का क्या नाम था? नजम्मा नाम था, जो कि बोर्ड परीक्षा में मोस्ट विजिट प्रश्न, ठीक है, जो कि 2025 में पूछा था। हर वर्ष पूछते हैं ये प्रश्न, ठीक है। हम लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? किस भाषा में रचित है कहानी? किस भाषा में रचित है? तमिल, उड़िया, कन्नड़, गुजराती। तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारा हो जाएगा कन्नड़। ठीक है, हम लोग फटाफट देखिए, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? अनुवाद कौन है? हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए अधिक से अधिक, ठीक है, ताकि अपने लाइव क्लास जल्द ही शुरू हो पाए। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? तो बी आर नारायण। ठीक है, बी आर नारायण। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? मंगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मंगम्मा का पौत्र था, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? रंगप्पा कौन था? तो मंगम्मा का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई उसका रिश्ता नहीं था उससे। और रंगप्पा क्या था? गिरी लटपट आदमी था। ठीक है, जो कि लटपट आदमी था,